आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें टाइपिंग तो कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग को एडजस्ट करने में समस्या होती है। जैसे आप देख रहे हैं सामने ये वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, अब ये इसको होना चाहिए था बीच में और ये यहाँ पर है, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे माउस की मदद से या कंट्रोल ए की मदद से। अगर करते हैं तो ये पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे माउस की मदद से इसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पर आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे, जिसमें अलाइन लेफ्ट, और सेकंड आप ऑप्शन देखेंगे सेंटर, और थर्ड ऑप्शन आपको दिखता है अलाइन राइट। तो अब आप इसे अगर जहाँ ले जाना चाहे, अगर आप यहाँ से अलाइन राइट करते हैं तो आपका वाक्य राइट साइड में दिखेगा। अगर आप इसे सेंटर में रखते हैं तो यह सेंटर में आ जाएगा। इसे इस तरीके से आप अपने वाक्य को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब यहीं पर आप देखेंगे जैसे यहाँ वाक्य लिखा हुआ है और हम चाहते हैं इस वाक्य के बीच के जो दूरी है, यानी जो स्पेस कहते हैं, इस स्पेस को कम या ज़्यादा करना। कई बार होता है कि यह स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे एक वाक्य यहाँ पर है, अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है जिससे आप अपने लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा 1.0, 1.15, 1.5। आप जितनी दूरी बनाकर रखना, यानी जितना स्पेस आप अपने वाक्य में चाहते हैं वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, उतना स्पेस आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह वाक्य बिल्कुल दूरी में है, आप इनके बीच का स्पेस बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप पूरे को सिलेक्ट कर लें और 1.0 को क्लिक कर दें। इससे आपके वाक्य की दूरी कम हो जाएगी। और अगले टिप्स पर चलते हैं कि जब अभी भी इसमें थोड़ी दूरी बच रही है तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे नो स्पेस, ये जो ऑप्शन रहता है आप इस पर क्लिक कर दें। लेकिन ध्यान रखेंगे हिंदी टाइपिंग में घबराएंगे नहीं। यहाँ पर कुछ कोडिंग दिख रहा होगा, तो कोडिंग सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। तो जब भी ऐसा करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा और फिर से आप अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे वाक्य वही है लेकिन इनके बीच का स्पेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे आपको दिख जाएगा कि स्पेस अब उतना नहीं बचा है जो पहले से था। तो ये था आज का टिप्स। अगर इसी तरीके से आप हिंदी टाइपिंग में बहुत सारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अगले वीडियो आप तक पहुंचाएं। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक अच्छे वीडियो को पहुंचाने का, सही नॉलेज तक ले जाने का। अभी हम लोग देखेंगे डायरेक्ट, अभी हम स्क्रीन पर हैं और स्क्रीन पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कुछ टाइप किया गया है। अब जो समस्या आती है टाइपिंग के समय वो ये समस्या है कि एक क्वेश्चन अभी आया था कि टाइपिंग कर तो लेते हैं लेकिन वह टाइपिंग बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि उसे हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, ये समस्या आ रही है, या फिर बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो इस समस्या को हम दूर कैसे करेंगे? जैसे अभी ये टाइपिंग बहुत ही छोटा है, इतना कि अभी नज़र से पढ़ा नहीं जा सकता, या फिर बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसका स्पेस इतना बड़ा हो जा रहा है कि पूरे पेज में सिर्फ कुछ ही चंद शब्दों में ये दिखाई दे रहे हैं। अभी इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर में देखें, इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी टाइप किए हैं उसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें। आप देखेंगे यहाँ से जैसे ही हम कंट्रोल बटन पर रखेंगे और ए को प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल ए से पहले सिलेक्ट कर लेंगे या फिर अपने माउस की मदद से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे माउस को यहाँ रखेंगे सबसे फर्स्ट में, कर्सर आप देख रहे होंगे फर्स्ट में है। अब यहाँ से आप इसे कर्सर को नीचे की ओर लाएंगे, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा कि कृतिदेव 10 में तो है, यहाँ 18 में है।
तो जैसे ही आप यहाँ 18 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ॉन्ट का साइज आ जाएगा। आप इसे साइज कर सकते हैं, जितना छोटा या बड़ा रखना हो उस हिसाब से आप यहाँ फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर ले, फ़ॉन्ट के साइज को। सामान्य रूप से यह फ़ॉन्ट का साइज 12 पर होना चाहिए या 14 पर। 12 से 14 के बीच में आप रखते हैं तो यह पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। एक तो यह हो गया। दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा ट्रिक्स क्या है। दूसरा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा माउस जहाँ पर है ए बड़े साइज में और ए छोटे साइज में। बड़े साइज में अगर आपको करना है तो बड़े वाले पे आप माउस से क्लिक करते चलेंगे तो यह बड़ा होते चला जाएगा। अगर इसे छोटा करना है तो छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखेंगे, आप जो भी लिखे हैं वो पूरा का पूरा सिलेक्ट होना चाहिए। अनसिलेक्ट करके अब आप इसको क्लिक करेंगे तो यह ना तो बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा, बल्कि आपका सिर्फ एक लेटर, आप देख रहे हैं बीच में एक समस्या आ गई है, सिर्फ एक लेटर बड़ा या छोटा हो जाएगा। अगर पूरे को बड़ा या छोटा करना है तो सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट करेंगे। एक साइज में यह सिलेक्ट होने के बाद आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और भी इस तरह की कोई जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।